डेरिवेटिव्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो दिस इक्वेशन एट P1, 3 देख लो क्या है। We have to find equation of tangent and normal. Tangent के लिए you know very well. Tangent का इक्वेशन क्या होता है? Tangent के लिए क्या है ये? y minus y1 m into x minus x1। और normal के लिए normal क्या है? y minus y1। Normal and tangents are perpendicular, यानी slopes are reciprocal of other x minus x1 है। फिर क्या है ये? हाँ, डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है? dy by dx इक्वल टू 6x माइनस 1 है। अब हमें स्लोप होना ना ये पॉइंट में, देयरफॉर dy by dx यानी व्हाट? स्लोप एट p1, 3 है ये, यानी m हाँ क्या है ये? 6 into x के लिए 1 minus 1 कितना आता है ये स्लोप? 5 है ये स्लोप है। देन y minus y1 यानी 3 m यानी व्हाट? 5 into x minus x1 यानी 1 y minus 3 y1 यानी minus 1 by 5 x minus x1 यानी 1। फिर कितना आता है ये? y minus 3 equal to 5x minus 1, ये 3y इधर ले लो minus 15 minus x plus 1 है। फिर कितना आता है? 5x minus y इसको उधर लो, कितना आता? प्लस कितना आता? 2 आता। फिर यहाँ पर x plus 3y है, x plus 3y अब उसको उधर ले लो, यानी क्या? minus 16 equal to 0 है। ये है हमारे टेंजेंट और नॉर्मल। 5x minus y plus ये minus 2 क्या है ये? देख लो क्वेश्चन नंबर है बराबर y minus y1 यानी 3m 5x इसको उधर लेने के बाद क्या मिलता है? ये प्लस क्या है? 5x minus y x plus 5 x plus कितना ये? सॉरी कितना ये? 5y ये 5y 15 यानी व्हाट? 5y है। x 5x minus y ये यहाँ पर कंपल्सरी क्या आता? प्लस आता। और ये है ये ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ये प्लस करो ए में, ए में ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर प्लस होना ऑप्शन नंबर ए है। देन ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए देख लो, एंड सेकंड क्या है? सेम वही फॉर्म में देख लो क्या है? टेंजेंट नॉर्मल के लिए अब इक्वेशन में डायरेक्ट लेता, तुम लेते जाओगे। यू शुड नो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। क्या है ये? हाँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देख लो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x cube minus 2x square minus x। Find the points on this curve where the tangent is perpendicular to this line, and first of all you have to find tangent। अब इसका स्लोप मिलता है मुझे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या है ये? dy by dx 3x square minus 4x minus 1 ये है स्लोप। लेकिन हमारी टेंजेंट टू दिस ग्राफ, दिस कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, यानी व्हाट? टेंजेंट कैसी है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इसको 3x minus y plus 1 equal to 0। हाँ ये यानी ये स्लोप यानी कंपल्सरी याद रखो, ये ग्राफ को ये लाइन, ये टेंजेंट को ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी स्लोप कैसा होता है? 3x square है, समझता ना? परपेंडिकुलर यानी ये स्लोप है, ये स्लोप और ये स्लोप दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? माइनस है ना? दोनों का प्रोडक्ट यानी व्हाट? -1। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व है, ये ग्राफ है, यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट स्लोप dy by dx of tangent, but tangent is perpendicular to this one। इसके लिए अब ये क्या है? 3x square minus 4x minus 1
इनटू, अभी स्टार्ट, लाइन का स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप क्या है, ये -3 बाय -1 इक्वल टू क्या है, ये -1 है। -1 क्या था, ये प्लस आता। फिर देख लो क्या है, हाँ 3x² है, फिर ये 9x² माइनस कितना है 12x -3, ये -1 becomes +1 इक्वल टू 0, कितना आता 9x² -12x -2 इक्वल टू 0। 18 के फैक्टर्स जिनका माइनस कितना है, जिनका माइनस है ना, देख लो इसके फैक्टर्स आते क्या, ये क्या है माइनस, ये 3, ये 4 और कितना था 3 आता। ये स्लोप हमारे लिए क्या है 3x² -4x -1, ये है टेंजेंट के लिए स्लोप। लेकिन ये टेंजेंट क्या है, ये लाइन को कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। इसका स्लोप और उसका स्लोप इक्वेट कर लो, दोनों स्लोप ये फॉर्म में होना है। देख लो टेंजेंट के लिए क्या है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी, दोनों वेरी वेल, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी हमारे लिए क्या है -1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, लाइन टेंजेंट का स्लोप देख लो क्या है, कंडीशन क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। अब ये इसकी टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है समझता नहीं है, 3x² -4x -1। एक तो लाइन तो भी चेंज है ना, तो फिर ग्राफ तो भी चेंज है। देख लो क्या है, हाँ परपेंडिकुलर यानी व्हाट, इसका स्लोप कितना होता है, 3 होता है। टेंजेंट के लिए स्लोप देख लो क्या है, वो फॉर टेंजेंट स्लोप की कितना आता है, वो -a/b है ना, -1 बाय -1 यानी व्हाट 3x² -4x माइनस कितना आता 4 आता है। फिर 12 के फैक्टर्स है, 12 के फैक्टर्स कितना है, ये देख लो, फिर फैक्टर ले लो इसके, क्या ये 3x² माइनस कितना है 6x + 2x -4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लो, x -2 प्लस 2 कॉमन लो, x -2, फिर कितना ये x -2 और कितना था ये 3x + 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2/3 है। कहा मिलता कुछ 2 और -2/3 ऑप्शन नंबर ए और सी में है ना, ऑप्शन नंबर ए और सी में है। फिर ये देख लो x है हमारे पास, y मिलता, यहाँ पर लाके सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या है ये y के लिए x का वैल्यू 2 है, y इक्वल टू कितना आता है, ये 2 का क्यूब 8, 2 into a 4 -2, फिर कितना है -2 आता है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट 2 -2, कहां पर है 2 -2 है ना, 2 -2 ओनली ऑप्शन नंबर ए। बाद में ये -2/3 पुट कर लो, यू विल गेट आंसर। जो देख लो क्या है ऑप्शन नंबर ए में, ओनली ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है। अब ये परपेंडिकुलर पैरेलल व्हाटएवर में भी देख लो क्या है यार। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ नॉर्मल तो ना तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 2x² + 3y² -5 इक्वल टू 0 एंड कहां पर होना 1 होना टेंजेंट नॉर्मल। हाँ क्या है ये, इसको डिफरेंशिएट करो, 4x है प्लस 6y dy/dx इक्वल टू 0, यानी dy/dx का कितना था ये -2x/3y है, -2x/3y। अभी यम यानी व्हाट x का वैल्यू है ना 1 ये 2 into 1 by 3 into 1 यानी व्हाट -2/3 ये स्लोप है। अब टेंजेंट के लिए क्या है इक्वेशन, y - y1 है, y1 यानी 1, यम यानी व्हाट -2/3 x - x1 एंड y - y1। ये नॉर्मल यानी स्लोप उल्टा माइनस ले लो, 3/2 into x - 1 है। ये स्लोप
दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन यानी उल्टा माइनस वन ले लो। ये क्या है 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 2y माइनस 2 इधर ले लो इक्वल टू 3x माइनस 3 फिर कितना ये 2x प्लस 3y है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और ये 3x माइनस 2y है 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। लास्ट ऑप्शन है देख लो बराबर लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 हमें होना tan। हाँ देख लो dy बाय dx यानी dy बाय d थीटा थीटा है नहीं dy बाय d थीटा बाय dx बाय d थीटा है dy बाय d थीटा a टू sin थीटा sin का डेरिवेटिव cos के लिए 2a cos थीटा cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा ये कैंसिल हो रहा ना ये 2a कैंसिल क्या मिलता है यहाँ पर ओनली माइनस 1 यानी व्हाट क्या ये अब ये टेंजेंट होना हमें y माइनस y1 यानी व्हाट ये y1 क्या मिलता है इससे y1 देख लो y1 क्या है x1 के लिए क्या है a इनटू cos पाई बाय 4 थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है 1 बाय रूट 2 यानी 1 बाय 2 a बाय 2 है तुम डायरेक्ट ले सकते हैं यहां पर आप थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 ले लो a इनटू 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर यानी 1 बाय 2 यहां पर क्या है y के लिए थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 y के लिए y1 इक्वल टू a इनटू sin यानी सेम 1 बाय 2 क्या है ये हाँ देख लो फिर क्या है ये a बाय 2 है इक्वल टू m यानी माइनस 1 x माइनस क्या है ये टेंजेंट के लिए देखो टेंजेंट टू x माइनस a यानी a बाय 2 है फिर क्या मिलता है इक्वेशन ये देख लो ये y माइनस a बाय 2 इक्वल टू ये पॉइंट यहाँ पर है कि नहीं क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक होगा यहाँ पर क्यूब होगा यहाँ पर क्यूब होगा यहाँ पर क्या आता फिर ये साइन स्क्वायर आता यहाँ पर क्या आता कॉस स्क्वायर आता है एक साइन कैंसल एक कॉस कैंसल साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 कॉस पाई बाय 4 यानी 1 साइन पाई बाय 4 बाय tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 यानी 1 यू विल गेट ओनली -1 इसके लिए 1 बाय रूट 2 का क्यूब यानी 1 बाय 2 रूट 2 यहाँ पर 1 बाय रूट 2 का क्यूब यानी 1 बाय 2 रूट 2 देख लो फिर क्या था क्या 2 रूट 2 यहाँ पर 2 रूट 2 है ये 2 रूट 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस a बाय 2 रूट 2 है x प्लस y ये 1 प्लस 1 यानी और 2a बाय 2 रूट 2 यानी कैंसिल है ये रूट 2 जाता है इधर रूट 2x रूट 2x प्लस रूट 2y इक्वल टू a है ये ऑप्शन नंबर हमारे लिए डी। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्यूब होना देख लो तुम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्यूब होना देख ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 5 टेंजेंट नॉर्मल के लिए अब देख लो बराबर यू कैन सॉल्व योरसेल्फ टेंजेंट नॉर्मल रहा तो सॉल्व करते जाओ बराबर। हाँ नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है y इक्वल टू x क्यूब है यानी m यानी dy बाय dx क्या है ये 3x स्क्वायर m यानी dy बाय dx क्या है ये at 1, 1 कितना ये 3 into 1 यानी 3 आता हमें क्या होना टेंजेंट है नॉर्मल सेम y माइनस y1 इक्वल टू m यानी 3 into x
माइनस एक्स वन, और नॉर्मल के लिए ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल y माइनस वन, नॉर्मल यानी स्लोप कैसा होता है उल्टा, माइनस x माइनस वन, कितना आता है ये 3x माइनस 3, ये ऊपर ये 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x प्लस वन है, बाद में कितना ये 3x प्लस y यानी माइनस वन माइनस y है ना, फिर उधर जाने कितना आता माइनस 2 आता है, उसी तरह क्या है x प्लस 3y है माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ देख लो फिर ऑप्शन नंबर क्या आता है, ये यहाँ पर है ऑप्शन नंबर y इक्वल टू 3x माइनस 2 और ये x प्लस 3y इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ, अब ये सेम टाइप में देख लो क्वेश्चन, थोड़ा सा देखा तो क्वेश्चन हम ज्यादा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मेथड सेम, टेंजेंट नॉर्मल के लिए। कोई तो जरा ग्रीन मिस्टेक है वो देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 में x क्यूब है और क्वेश्चन नंबर 4 में x इक्वल टू a cos क्यूब और y इक्वल टू a sin क्यूब है, देख लो बराबर। देख क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 है। एट पॉइंट हमारा क्या है, एट क्या है ये 2, y1 है, आई थिंक ये पॉइंट देख लो बराबर। 2, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पॉइंट है हमारे पास 2, y1 है, पॉइंट इज 2, y1। अब यहाँ पर हम लेंगे 2, y1, 16 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू 144, या 9y1 स्क्वायर कितना था 144 माइनस 64, या 9 है ना 64 आता है, फिर ये 9y स्क्वायर कितना था ये 0, ये कितना है ना y स्क्वायर कितना था ये, देख लो कितना ये क्वेश्चन में वो पॉइंट देख लो बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वो पॉइंट देख लो बराबर, आई थिंक वहां पर है नहीं, वहां पर तुम्हारे लिए पॉइंट देख लो बराबर, क्या है वो पॉइंट देख लो बराबर कितना ये 80/9 आता, 80/9, 80 यानी व्हाट y के लिए y इक्वल टू 4√5/3 है। क्या होना मुझे नॉर्मल होना, नॉर्मल होना, नॉर्मल के लिए यहां पर पहले डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट इसको क्या है ये 32x प्लस 18y इंटू y1 यानी dx 0 है, फिर यहां पर कितना आता ये y1 इक्वल टू 32x बाय 18y है, ये 18y आता है, फिर कितना ये देख लो फिर बराबर क्या है, फिर ये कितना आता 9 आता और ये 16 आता, ये y1 इक्वल टू स्लोप क्या है कितना आ रहा है ये माइनस 16x बाय 9y। पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या मिलता है, स्लोप क्या मिलता है, ये इक्वल क्या मिलता है हमें माइनस 16, एक्स्ट्रा कितना है x के लिए 2, 9 इंटू y के लिए कितना है, y के लिए y यानी व्हाट 4√5/3 है, देख लो ये क्या है ये 3 3 है और ये 4 4 है, फिर कितना आता है ये -8 बाय कितना है 3√5 है। फिर इक्वेशन नॉर्मल के लिए स्लोप मिला ना हमें y1 यानी m यानी स्लोप y माइनस y1 के लिए y1 क्या है 4√5/3 m into x1, m यानी नॉर्मल, नॉर्मल यानी स्लोप कैसा होता है, नॉर्मल यानी स्लोप उल्टा माइनस कर लो, कितना था ये 3√5/8 into x माइनस x1 यानी व्हाट 2, फिर कितना ये आता कुछ देख लो हर तरफ 9 है, क्या ये 3 3 यानी व्हाट, ये हमारे लिए y1 है, बाद में ये ना ये 3 है ना 3 यानी ये ऊपर गया था 3, फिर कितना आता ये देख लो क्या है ये 3y है
-4√5/3 इक्वल टू 3√5x। फिर कितना था ये 8 इंटू है कितना था ये x -2 है। बाद में ये स्लोप छोड़ दो। तो कितना था ये x के लिए देख लो क्या है x के लिए है ये 3 आता है इधर, ये 3 इधर आता, ये 3 यानी 9√5 है ये देख लो बराबर x -2। अभी पॉइंट में छोड़ता ये स्लोप है ये छोड़ दो अभी। क्या इधर देख लो अभी कितना ये 9√5 इंटू x। आगे कितना है 8 4 24 इधर आके 24y। फिर कितना था ये 9 कितना था ये 9 पहले कितना ये 9 इंटू 2 18 -18√5 कितना ये -32 माइनस इधर आगे कितना बचा ये +32√5 इक्वल टू 0 यानी कितना था ये 9√5x। एक आधा क्वेश्चन में भी है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन से फॉर्म में है क्या नहीं। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए। टेंजेंट नॉर्मल के लिए देख लो कंडीशंस। ये फॉर्म में जाना कैलकुलेशंस इजी आते सिंपल आते लेकिन तुम्हारे लिए मेथड याद रखना। टेंजेंट कैसा है, नॉर्मल कैसा है, स्लोप कैसा है, पॉइंट कैसा होना, x दिया तो y निकालना, y दिया तो x निकालना। ये है ऑप्शन 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है हमारे पास y इक्वल टू x3/4 -x है तो 2, 4 है। टेंजेंट का इक्वेशन पहले हम स्लोप लेंगे m यानी स्लोप क्या है dy/dx है dy भी 4 - x इंटू 3x²